संपूर्ण या फिर अंश। अंश से संपूर्ण बनता है या संपूर्ण से अंश बनता है। सागर से बूंद बनती है या बूंद से सागर बनता है। ये बहुत विलोमानुपाती प्रश्न है। इस प्रश्न को जानने के लिए तो गहन अध्ययन चैतन्य का करना होगा। परमात्मा से आत्मा या आत्मा से परमात्मा, इन दोनों में भिन्नता क्या है? माया बीच में उपस्थित है इन दोनों के, इसीलिए यह दोनों भिन्न दिखाई पड़ते हैं, भिन्न सुनाई देते हैं। इंद्रियों से इनका अनुभव भिन्न होता है, परंतु इंद्रियातीत हो जाना, तब जान पड़ता है कि भिन्न तो मैं था ही नहीं, मैं भिन्न नहीं था। भिन्न तो मेरे अहंकार ने, मेरी आसक्ति ने, मेरे मोह ने, मेरे उस बंधन ने, जो रस्सी से उस खूंटे पर बंधा हुआ कोल्हू के बैल की तरह घूम रहा था, उसी के द्वारा निर्मित किया, स्वयं को बूंद बनाया। अन्यथा तो वह विमुक्त ही था। उस बंधन से मुक्त होने के बाद ये परमात्मा, ये आत्मा, ये ज्ञान स्वयं इस इंद्रियों से परे उस चेतना द्वारा, उस परम शून्य तत्व द्वारा अनुभूत कर लिया जाता है, जान लिया जाता है, महसूस कर लिया जाता है। परंतु ये विलक्षण शक्ति यूं ही सरलता से प्राप्त होना सरल नहीं। इसे प्राप्त करने के लिए तो भीषण कर्म, भीषण तपस्या, उस मानसिक, बौद्धिक और उस अहंकार के पार जाकर ही प्राप्त होता है। बुद्धि की सर्वोत्कृष्टता को पार करने के पश्चात यह ज्ञान मिलेगा।